जमीन प्रॉपर्टी विवाद में आज बात करेंगे धारा 5 की। देखिए ये क्या है, धारा 5 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5, और इस धारा को कब और क्यों लगाया जाता है, आज जो है इसी पे चर्चा करने वाले हैं, इसी पे बात करने वाले हैं कि आप इस धारा 5 को कब लगा सकते हैं, आपके लाइफ में जो है कब इसका जरूरत आ सकता है। तो आज जानेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5। ठीक है, जीवन में जो है प्रॉपर्टी जमीन संबंधित विवाद कब किसके साथ आ जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको उसका जानकारी रहना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है तो आप तुरंत एक्शन ले पाएंगे, सही दिशा में आप जा सकते हैं। ठीक है, आज उसी से संबंधित जो बात करने वाले हैं वो है धारा 5 की। देखिए प्रॉपर्टी का, अगर आपका कोई भी जमीन हो, प्रॉपर्टी हो और उसको कोई कब्जा कर लिया है, ये जमीन है और इस जमीन को, ठीक है, इस जमीन को कोई जो व्यक्ति है वो कब्जा कर लिया है ना, इस जमीन को पूरा कब्जा कर लिया है। तो इस कब्जा को खाली कराने के लिए ये जो धारा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5, इसके तहत आप इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को, मतलब ये प्रॉपर्टी हो सकता है आपका इस पे मकान हो सकता है आपका इस पे घर हो सकता है कि आपका कोई किसी भी तरह का भूमि है, लैंड है, आपको अगर इस पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप उसको खाली करा सकते हैं। इस धारा का उपयोग करके आप जो है एक्शन ले सकते हैं, आप उसको खाली करा सकते हैं। लेकिन पर कैसे? इस धारा के मुताबिक अगर कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, मतलब जैसे ये मान लेते हैं कि आपका जो है या तो घर हो सकता है ना, ये या तो जमीन हो सकता है या घर हो सकता है या कुछ भी अन्य हो सकता है, लेकिन इसका टाइटल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब टाइटल अगर आपके पास है, मतलब टाइटल आपके पास होने का मतलब है कि इस पे जो इसका मालिकाना हक है ना, यानी ये आपके नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका टाइटल आपके नाम होना चाहिए और इसको किसी अन्य के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, मतलब कब्जा किसी और का है और टाइटल आपका है, नाम आपका है, सब कुछ दस्तावेज जो है आपके पास है, लेकिन कब्जा किसी और का है। ठीक है, उस केस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत यह प्रावधान है कि आप जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जा को खाली करा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो है सिविल है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत यानी सीपीसी के तहत जो है आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आपको मुकदमा दायर करना पड़ेगा जो है कब्जा खाली कराने के लिए। देखिए सबसे पहले जब आप मुकदमा दायर करेंगे, आपको पता है कि इसके लिए आपको एक वकील से संपर्क करना होगा। मान लेते हैं कि आपकी जो है ये जो प्रॉपर्टी है उसका जो है उसको किसी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो मुकदमा जब दायर करेंगे तो आपको एक वकील की तो जरूरत पड़ेगी ही। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जब आपका मुकदमा दायर हो जाता है, इस पर कब्जा किसी और का है, तो सबसे पहला कदम होना चाहिए, ठीक है, इस पे पहला कदम आपका यही होना चाहिए कि इस पे स्टे लग जाए, ताकि कब्जाधारी जो कब्जा किया हुआ है उसके द्वारा कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क ना हो, मतलब उस पे पूरी तरीके से स्टे लग जाए। पहला काम ये होना चाहिए, इसलिए कि आपका फिलहाल मालिकाना हक भी है, आपने दस्तावेज दिया है, तो ये प्रक्रिया स्टार्टिंग में होना चाहिए कि आपका जो जमीन या प्रॉपर्टी घर जो भी कब्जा कर लिया है उस पे आप स्टे लगवा दें। ठीक है, आगे की प्रक्रिया बाद में, मतलब आगे जो फिर प्रक्रिया है वो अपना चलता रहेगा। पहला काम आपको ये करना चाहिए। तो आप जो है एक बेहतर वकील कर लेंगे, जो वकील आपको अच्छा लगे, सारे अच्छे हैं, सारे काफ़ी बेहतर हैं। और जो है यहाँ पे सबसे पहले जो समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि अगर ये जो आपकी ज़मीन है, इस ज़मीन के लिए आपको
जो कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। देखिए, ये पहला ऑप्शन हो सकता है कि ये आपकी पैतृक जमीन है, ये हो सकता है कि आपकी पैतृक जमीन है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने ये जमीन को खुद खरीदी या आपके पापा के द्वारा, पिता के द्वारा जो ये खरीदा गया या जिनके माता के द्वारा खरीदा गया। तो दूसरा ये प्रोसेस होता है यहाँ पे। इस दोनों केस में सबसे पहले अगर जमीन का टाइटल आपके नाम से है तो आपको यहाँ पे सब फिर भी जमीन का जो खतियान है ना, वो आपको निकालना होगा। अगर वो जमीन पैतृक है तो आपने अगर खरीदी हुई है तो आपके पास रजिस्ट्री का जो है वो दस्तावेज होना चाहिए। मतलब अगर आपका जमीन जो है खरीदा हुआ है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्री का भी जो है वो दस्तावेज होना चाहिए, ताकि आप उसको न्यायालय में सबमिट कर सकें कब्जा को खाली कराने के लिए। ठीक है, तो यानी पैतृक है और खतियान में जो है आप जो आपका वर्तमान में करंट में जो खतियान चल रहा है अभी फिलहाल वही आपको है, पुराना से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कि जमीन को सुधारना नहीं है, जमीन का टाइटल तो आप ही के पास है, जमीन का मालिकाना हक तो आप ही के पास है। ठीक है, तो ये आपको लेकिन जो है आप अगर मान लेते हैं ठीक है आपका खतियान ऑनलाइन अवेलेबल है तो ये फिलहाल नहीं चलेगा न्यायालय में। अब क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि आप एक डिजिटल दस्तावेज दे रहे हैं वहां पे, जो कि हो सकता है एडिट हो, तो आप जो वही दस्तावेज को अभिलेख जो कार्यालय से निकालेंगे और वहां से वो वेरीफाइड होना चाहिए, उस पे मोहर जो है वो सारा होना चाहिए, सिग्नेचर मोहर। जो ऑफिशियल दस्तावेज है वो आपको वहां से निकालना पड़ेगा, वही आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। ये तो खतियान संबंधित बात होगी। ठीक है, कि आपको ये खतियान जो है पहले ऊपर करना होगा। अगर आप इसको केस को फाइल करेंगे तो कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको फिर मोहलत लेने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा जो है यहाँ पे वो है रजिस्ट्री। देखिए, रजिस्ट्री वाला जो दस्तावेज है ना, वो भी आपको अगर आपके पास है तो फिर ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है, अगर आपका रजिस्ट्री का दस्तावेज नहीं है तो उसको भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसको भी आप निकाल लेंगे। उसका नकल जो है यानी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो आप निबंधन कार्यालय से जाके निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपके पास अगर फोटो कॉपी है तो वहां से जो है उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है वो वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। उसमें जो भी बेसिक कॉस्ट होते हैं वो भी आपको वहां पे करना होगा। पे करेंगे तो उसके बाद उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है आपको मिलेगा। तो एक प्रक्रिया जो है उसको है होता है यहाँ पे। इसलिए ये अगर आपकी जमीन रजिस्ट्री है और अभी फिलहाल किसी और का कब्जा है तो जब न्यायालय में आप केस फाइल करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब रही बात रसीद है ना, जिस लगान शुल्क जो आप पे कर रहे हैं तो आप जो है सबसे पहले अप टू डेट करेंट रसीद जो है कर्मचारी पटवारी जो भी आप बोलते हैं उनसे जरूर लेटेस्ट जो है जमीन का जो है एक तरह से जो टैक्स है वो अप टू डेट आपका पे होना चाहिए। वो यहाँ पे आपका बेहद काम करेगा कि आप जो है फिलहाल सभी जो है एनुअल ईयर में आपने जो है गवर्नमेंट को आपने उस जमीन का टैक्स पे जो है वो करते रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीन को जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से अवैध तरीके से वो कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि उसका वो मालिकाना हक नहीं है। अब वो मामला जो है वो डिपेंड करता है वकील पे, उन पे जो भी वो अपना एक्शन ले सकते हैं। अब उसको जिस ओर ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, आप पे नहीं। आपको क्या करना है वो हम आपको बता दिए कि अगर आपका है वो जो है प्रॉपर्टी हो, घर हो या जो है जमीन हो या अन्य कोई भी है, अगर मान लेते हैं जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, तो सबके लिए बस यही है। सबके लिए वो आपने या तो खरीदे होंगे या आपका पैतृक होगा, तो ये सबके लिए आपको इतना जो है होना चाहिए। अगर है तो आप जो है आसानी से न्यायालय में केस फाइल कर पाएंगे और जो है जल्द जो है उसका प्रक्रिया भी होगा। आपको मोहलत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि वो केस फाइल करने के बाद डॉक्यूमेंट जो का जरूरत पड़ गया तो वो लोग अब उस भाग दौड़ में जो है उनके द्वारा जो उनके वकील होते हैं वो वहाँ पे डेट तारीख जो है आगे नेक्स्ट डेट जो है वो टाइम लेते रहते हैं। तो वो प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। यानी जब भी डेट पड़े तो उस पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है अगर वहाँ पे सबमिट रहता है तो। इसलिए दस्तावेज जो है वो जरूर उपलब्ध करा लें। ठीक है,
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जो है जवाब देने का प्रयास